अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में, और देखिए कितने नागरिक उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के वासी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये उत्तरकाशी के हर्षिल की तस्वीरें जरा देखिए, देवभूमि की तस्वीरें देखिए, हर एक जानकारी। और इतना ही नहीं, ये गगनचुंबी पहाड़ जिसे करीब से देखने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। उसमें शिरकत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किस तरह से वहां पर भीड़ अभी से जुटने लगी है वहां के लोगों की, देखिए हाथ हिलाकर हर किसी का अभिनंदन करते हुए। ये देवभूमि है, यहां पर आपको हर जगह रहवासी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक शहर बसा है, यहां पर आपको जगह जगह पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर, इसीलिए आपको इसे देवभूमि कहा जाता है। और देखिए जो घर यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर रहवासी रहते हैं। और उससे पहले की तस्वीरें, जब मुकबा में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की जो मान्यता है, इस माँ की महत्ता है, वहाँ जाकर पहुंचकर पूजा अर्चना की विधिवत तरीके से, और स्वागत सत्कार किया गया, फूलों से सजा दिया गया है उस जगह को जहाँ से गुजरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि भगवान में कितनी आस्था है, माँ में कितनी आस्था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो हर कोई जानता है, पूरी दुनिया अब जानती है। और देखिए उत्तराखंड दौरा, हर्षिल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी बेहद खास है। एक खास तस्वीरें मुखबा मंदिर का वरदान है यहाँ पर, और इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो यहाँ के रहवासी खुद को क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। और वैसे भी सरकार उनके लिए खड़ी, उत्तराखंड की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार अपनी जुगलबंदी करती है डबल इंजन की सरकार के साथ, ताकि यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सौगात इस बात की कि कैसे समर टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। देहरादून से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है, जगह पॉपुलर हो जाती है, इन्फ्लुएंसर से लेकर दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन ये तस्वीरें उत्तराखंड की है, ये तस्वीरें देवभूमि की है, ये तस्वीरें मुखबा और हर्षिल की है, और खुद प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद। तो भविष्य में हम क्या कुछ बदलता यहां पर देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगातों की बौछार करेंगे? बिल्कुल, देखिए आज बहुत बड़ा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उत्तराखंड दौरा है। लेकिन वो एक विशेष लगाव उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहे हैं, चाहे कुमाऊं हो और या फिर बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, तो उसी यात्रा से जोड़कर इस धाम को भी देखा जा रहा है। यानी अभी ऑक्सीजन है चार धाम यात्रा का, लेकिन शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुखबा पहुंचे हैं। यानी उत्तरकाशी जनपद में मां गंगोत्री और यमुनोत्री का वास है, और ऐसे में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये महत्वपूर्ण दौरा उत्तराखंड के लिए है। तो बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए और देशवासियों के लिए है। और साफ तौर पर यह देखा जाए जिस तरीके से गढ़वाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और पर्यटन की एक भरमार उस तरफ उस दौरान कुमाऊं में देखने को मिली, चाहे वो तमाम अलग अलग पर्यटक स्थल हो। इसके अलावा केदार धाम से विशेष लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, और कहीं ना कहीं करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से जो भव्य और तमाम जितने भी काम पुनर्निर्माण का कार्य हुए हैं वो प्रधानमंत्री की ही देन है। और जिस तरह से अब 2 महीने बाद में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, ठीक उससे पहले जो शीतकालीन यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आज मुखबा उत्तरकाशी पहुंचे हैं। तो एक बड़ी सौगात आज राज्य को मिलने जा रही है, और खास तौर से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय रोजगार है उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और आज मुखबा उत्तरकाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और साफ तौर पर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, और जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता किए गए हैं। और इसके अलावा एक छोटी जनसभा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करेंगे, स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। तो महत्वपूर्ण है पूनम, बहुत ही बड़ा और एक अच्छा संदेश भी पूरे देश भर में जाएगा। क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं में पहुंचे थे, और उसके अलावा फिर उस दौरान पर्यटन में काफी बढ़ावा देखने को मिला, और उसी संदेश से
उसी इशारे से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मुखबा में पहुंचे हैं। और मुखबा में मां गंगोत्री की डोली रखी जाती है, यानी जब यात्रा का ऑक्सीजन होता है तो गंगोत्री से डोली को लेकर मुखबा में रखा जाता है और शीतकालीन या उस दौरान ही मां गंगोत्री की पूजा वहां पर होती है। और जैसे ही मां गंगोत्री के कपाट खुलेंगे तो मुखबा से डोली को ले जाकर गंगोत्री धाम में रखा जाता है। यानी शीतकाल यात्रा में जो यात्री देश भर के तमाम दुनिया से आएंगे वो मुखबा में अपने मां गंगोत्री के दर्शन कर सकेंगे। और उसके बाद में जब यात्रा की शुरुआत होगी फिर गंगोत्री धाम जाकर उसके दर्शन होंगे। लेकिन पूरा महत्वपूर्ण ये दौरा उत्तराखंड के लिए है, देशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। और जिस तरीके से आज का ये दौरा है, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा उत्तरकाशी पहुंचे हैं और उसके बाद में एक संबोधित जनसभा को भी करने वाले कि आखिरकार क्या संदेश देशवासी और उत्तराखंड और विनोद वो संबोधन भी अपने आप में बेहद खास होगा। और हमने भी सोशल मीडिया पे भी देखा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही जो इन्फ्लुएंसर्स है वो ट्वीट करने लगे थे, वो पोस्ट करने लगे थे हर्षिल के बारे में, इस जगह के बारे में, मुखबा के बारे में। ये कितना खास हो जाता है। विंटर टूरिज्म को तो हम देखते ही हैं, उत्तराखंड में कौन नहीं जानता, कौन नहीं आता, लेकिन समर टूरिज्म भविष्य में हम इसको कैसे देखेंगे? यहाँ की जनता को, यहाँ के रहवासियों को, उत्तराखंड वासियों को कितनी बड़ी सौगात मिलने वाली है, वो तो संबोधन के जरिए सुनेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है विनोद? बिल्कुल, देखिए अगर हर्षिल की बात करें तो तो हर्षिल को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उत्तराखंड के तमाम हिस्से पर्यटक स्थल बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन सबसे अगर महत्वपूर्ण और खूबसूरती नजारा अगर देखा जाए तो हर्षिल उत्तरकाशी है। तो आज जिस तरीके से मां गंगा और यमुनोत्री का धाम यहाँ पर इस जगह पर है, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत ये नजारा है। लेकिन पर्यटन के लिहाज से, अगर पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण कोई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बड़ा संदेश देश भर में जाएगा और पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण ऐसे भी विषय हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से लगाव उनका रहा है, चाहे केदारनाथ धाम को पुनर्निर्माण करने का हो, बद्रीनाथ धाम में तमाम जितना भी आस्था उनकी रही है। तो अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों को इस दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आज ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उत्तरकाशी के हर्षिल का है। और साफ तौर पर गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहे हैं, लेकिन मां गंगोत्री और यमुनोत्री को जो पर्यटन की यात्रा होगी उसको पर्यटन में किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं उसके बाद में श्रद्धालुओं का या पर्यटन सेनानियों का तांता जरूर लगता है। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री का शीतकालीन जो यात्रा उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की है उसको लेकर ये दौरा है। और साफ तौर पर जब संबोधन प्रधानमंत्री का होगा उसमें आखिरकार क्या सौगात प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को देते हैं। क्योंकि एक बड़ी सौगात कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में उत्तराखंड वासियों को मिली है। और एक कठिन यात्रा केदारनाथ धाम की होती है और हेमकुंड साहब की होती है, उसमें भी केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने रोपवे जो प्रोजेक्ट है उसको हरी झंडी दी है। तो साफ तौर पर उत्तराखंड से और हरी झंडी की बात है तो ट्रैक पर जाने वाले, क्योंकि खासी संख्या में यहाँ के लोग और जो माउंट क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, टूरिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पहुंचते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, वो बाइक रैली के जरिए यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उसे भी यहाँ पर रवाना करेंगे। तो उसे लेकर भी एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। लेकिन जब इन सब चीजों को देखा जाता है तो फिर सुरक्षा का भी सवाल आता है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी और जो दूर दूर से सैलानी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए भी। इसे लेकर बताइएगा विनोद। और साथ में एक अहम सवाल, जो हमने तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले देखी थी मां की पूजा अर्चना करने की, ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर का कोई पुजारी ही है, वो इतने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे थे। उस मंदिर का महत्व और खास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हमने वो छवि देखी, हालांकि पहली बार नहीं थी लेकिन फिर भी बेहद खास थी, तो उसे लेकर भी जरा बताइएगा विनोद। जी बिल्कुल पूनम, देखिए इससे पहले आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा में पहुंचकर मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले नजारा हमने खुद केदार धाम में देखा है। जब उत्तराखंड में केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो, वो जब आते हैं
तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही वो पूजा पाठ और जो पूजा पद्धति है उनकी क्रियाओं को करते हैं। लेकिन आज साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में भी ऑफलाइन यात्रा का ऑफलाइन है, और ऐसे में चाहे बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, क्योंकि उनकी जो डोली है अलग अलग स्थानों पर रखी जाती है, और यही वजह है कि जिस तरह से माँ गंगोत्री और यमुनोत्री की डोली है वो उत्तरकाशी के मुखबा में स्थापित की जाती है, यानी 6 महीने तक मुखबा में गंगोत्री और यमुनोत्री माता की पूजा होती है। जी जी। और उसी क्रम में अगर कोई श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से या विदेश से कोई आना चाहता है तो मां गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन मुखबा में करेगा। और यही एक कारण था कि राज्य सरकार पूरी तरीके से शीतकालीन यात्रा को भी सफल बनाने में जुटी हुई थी। और जिस तरह से आज एक संबोधन प्रधानमंत्री का होगा, उससे एक अलग कार्यक्रम, जो अलग अलग सेनानी है जो ट्रैक पर जाते हैं उनके बाइक रैली को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो साफ तौर पर एक संदेश है कि आखिरकार उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है शीतकालीन यात्रा को लेकर, और आज यही संदेश प्रधानमंत्री मुखबा से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देंगे। और साफ तौर पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि जब ये जो भी शीतकालीन यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों में जाएगा तो सुरक्षा व्यवस्था की भी काफी चाक चौबंद इंतजाम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब सीजन शुरू होता है, यानी चार धाम यात्रा का सीजन शुरू होता है, तो पूरे देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर आते हैं, चाहे तमाम अलग अलग राज्य हो, चाहे देश विदेश हो। उसके साथ साथ में जितनी भी राज्य सरकार की व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म और खराब हो जाती है, जिसके चलते शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ा का एक क्रम राज्य सरकार का रहा है, यानी धामी सरकार का रहा है। अगर शीतकालीन यात्रा के दौरान भी लोग दर्शन करेंगे तो पूरी तरीके से एक प्रेशर राज्य सरकार पर सीजन या जब यात्रा का सीजन शुरू होता है उसमें नहीं रहेगा। और यही वजह है कि जो जैसे 6 महीने तक जो स्थानीय कारोबार है वो बिल्कुल ठप टाइप सा रहता है, और इसके अलावा साथ साथ में जो स्थानीय रोजगार है उसमें कभी थोड़ी दिक्कत कमी रहती है। तो पूरी तरीके से साल भर ये यात्रा का संचालन हो, इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। और आज इसी की विधिवत शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल उत्तरकाशी मुखबा में पहुंचे हैं, और आज साफ तौर पर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि पूनम मई में यानी 2 मई को पूरी तरीके से विधिवत रूप से जो चार धाम यात्रा है, बद्री, केदार और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये 2 महीने का जो समय अभी है वो शीतकालीन यात्रा के दौरान है। अगर गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन आपको करने हैं तो मुखबा में आकर आप गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड में आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए रहेगा। आखिरकार किस तरीके से संबोधन में क्या सौगात वो कहते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बड़ा दौरा और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा उत्तराखंड के लिए है। और थोड़ी देर बाद में जब संबोधन पीएम मोदी का होगा उसका इंतजार रहेगा। विनोद, बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए, समझाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।